नमस्कार दोस्तों। कल हमने डिस्कशन किया था कि ग्रुप वन से कौन सी टीमें जो सेमीफाइनल में जाएंगी। तो उनमें चांसेस हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान के, जो हमने विश्लेषण किया था। तो वो मेरा पुराना वीडियो पड़ा है, जो रखा हुआ है जो यूट्यूब चैनल पर, तो उसको आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे ग्रुप टू की। ग्रुप टू में जो है 4 टीमें हैं: यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड। तो ये 4 टीमें हैं। तो सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, यूएसए की। तो यूएसए के सबसे पहला मैच है वो है साउथ अफ्रीका से। जो साउथ अफ्रीका का जो मैच है यूएसए के साथ, उसमें साउथ अफ्रीका पलड़ा ही भारी रहेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास क्वालिटी स्पिनर है और एक्सपीरियंस स्पिनर है। केशव महाराज हैं और ताबरेज शमसी हैं, अच्छे स्पिनर है दोनों। एडम मार्करम भी बॉलिंग कर लेते हैं। और अमेरिका के पास भी अच्छे स्पिनर है, हरमीत सिंह। और एक स्पिनर का नाम क्या था जिसने 3 विकेट लिए, नौसूद कैनिंजिंगे, जिसने 3 विकेट लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ। जिसने जो इफ्तिकार नहीं, आजम खान का भी विकेट लिया था, पहली बॉल पे ही उनको आउट कर दिया था। तो बहुत अच्छे स्पिनर हैं उनके पास, यूएसए के पास। तो बढ़िया टीम दिख रही है यूएसए की, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही मैच निकाल ली जाएगी। तो पहला मैच यूएसए नहीं जीत पाएगी मेरे हिसाब से। फिर दूसरा मैच यूएसए का है वेस्ट इंडीज़ के साथ, किंगस्टन ओवल में, और बारबाडोस में ये मैच है। तो ये बैटिंग पिच है, और फॉर्म को देखते हुए, वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग फॉर्म को देखते हुए, उनके ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे निकोलस पूर्न भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो वहाँ चांसेस कम है, क्योंकि वहाँ स्पिन को भी असिस्ट कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। वैसे स्पिन को तो हर पिच हेल्प कर रही है वेस्ट इंडीज़ में, बट ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से दूसरा मैच जो यूनाइटेड स्टेट और वेस्ट इंडीज़ का, उसमें वेस्ट इंडीज़ के चांस हैं। तो यहाँ भी 2 मैच हो गए यूनाइटेड स्टेट के, और दोनों वो जीतने की स्थिति में नहीं है। और तीसरा मैच भी बारबाडोस में इंग्लैंड के साथ, तो वहाँ भी चांसेस कम लग रहे हैं यूनाइटेड स्टेट। 3 मैचों में से उनके चांसेस कम ही लग रहे हैं कि वो कहीं अपसेट कर पाएंगे। और भाई, अपसेट करने की बात तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 में से 1 मैच में अपसेट कर भी लेंगे तो उनके चांसेस नहीं बनते, क्योंकि 3 में से 2 मैच जीतने ज़रूरी हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के यहाँ पे चांसेस कम है। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका का पहला मैच है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, वो इजीली निकाल सकती है साउथ अफ्रीका, तो 1 मैच जीत सकती है यहाँ पे। दूसरा मैच है सेंट लूसिया में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। तो यहाँ पलड़ा भारी इंग्लैंड का है, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सेंट लूसिया में अच्छे खासे रन बनते हैं। जैसे आज निकोलस पूर्न ने एक ओवर में 6 छक्के तो नहीं मारे, पर 36 रन बना दिए। तो और दूसरा 6 ओवरों में 90 रन, 92 रन बना दिए वेस्ट इंडीज़ ने। तो बहुत ज़बरदस्त स्कोर बनाया था वेस्ट इंडीज़ ने, 92 रन बनाए थे 6 ओवरों में। तो यहाँ पे बैटिंग पिच लग रही है, तो इंग्लैंड की बैटिंग साउथ अफ्रीका से ज़्यादा बेहतर है। तो चांसेस यहाँ पे इंग्लैंड के लग रहे हैं। तो 2 में से 1 मैच हुआ साउथ अफ्रीका का। और साउथ अफ्रीका का तीसरा मैच वेस्ट इंडीज़ से है, और वो है एंटीगा में। और वहाँ एंटीगा में जो है स्पिन को भी असिस्ट करेगी, पर बैटिंग थोड़ी सी वेस्ट इंडीज़ की अच्छी लग रही है मुझे। और एक होम कंडीशन का फ़ायदा भी मिलेगा वेस्ट इंडीज़ को। उनके 2 बॉलर हैं, आकिल हुसैन और मोती, दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं और दोनों फॉर्म में हैं। तो यहाँ चांसेस मुझे वेस्ट इंडीज़ के ज़्यादा लग रहे हैं तो अफ्रीका की बनस्बत। तो अफ्रीका 3 में से 1 मैच जीत सकती है, तो 2 मैचेस उनके जीतने की स्थिति में नहीं है। तो अफ्रीका के चांसेस यहाँ पे कम लग रहे हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड का पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ है, जो सेंट लूसिया में है। बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा ये, क्योंकि दोनों टीमों की बैटिंग फॉर्म में है। दोनों टीम जो बैटिंग बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं। इस मैच में 50-50% हो सकता है कि इंग्लैंड भी जीत जाए और वेस्ट इंडीज़ भी जीत जाए। वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड के पास स्पिनर भी अच्छे हैं, वेस्ट इंडीज़ के पास भी अच्छे हैं, बट ये पिच बैटिंग के, सेंट लूसिया वाली पिच बैटिंग को ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ चांसेस 50-50 कहा जा सकता है, कोई नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम यहाँ पे जीतेगी।
वेस्ट इंडीज़ होम फेवर करता है इनको, तो इसका नहीं बता सकते। इंग्लैंड का जो दूसरा मैच है, चलो इस मैच को बाद में बात करेंगे। इंग्लैंड का दूसरा मैच देखते हैं, वो है अमेरिका के साथ बारबाडोस में, और वो बैटिंग पिच है, तो वहाँ पे चांसेस इंग्लैंड के ज़्यादा लग रहे हैं। तो इंग्लैंड यहाँ से एक मैच निकाल ले जाएगी। और फिर इंग्लैंड का मैच है, एक मैच है इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका से, और ये मैच भी जो है सेंट लूसिया में है। तो ये मैच भी इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि बैटिंग साउथ अफ्रीका के बनस्पत इंग्लैंड की अच्छी है। तो इंग्लैंड जो है 3 में से 2 मैच तो निकाल रही है वेस्ट इंडीज़ को छोड़ के, तो उनके चांसेस ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं क्वालिफाई करने के सेमीफाइनल में। तो इंग्लैंड के चांसेस सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के बढ़िया बन रहे हैं। अब रही बात वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ जो है उसका पहला मैच इंग्लैंड के साथ है सेंट लूसिया में, जो वेस्ट इंडीज़ के चांसेस यहाँ से ज़्यादा हैं। और दूसरा यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ बारबाडोस में ये भी बैटिंग पिच है, तो यहाँ भी वेस्ट इंडीज़ के चांस ज़्यादा हैं। तो 2 में से 2 मैच के करीब इनके चांसेस ज़्यादा हैं। और एक मैच एंटीगा में है, वो भी वेस्ट इंडीज़ निकालने के टक्कर का मैच होगा। तो 2 मैच यहाँ पे जो है डिसाइड करेंगे कि कौन क्वालिफाई करेगा। तो वो मैच हमने पकड़ लिए हैं। पहला मैच है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का सेंट लूसिया में, बैटिंग पिच है, और दोनों की बैटिंग ज़बरदस्त है। अब इसमें विश्लेषण करें तो इंग्लैंड की जो बैटिंग ज़्यादा पावरफुल हाउस है और बहुत सारे बैट्समैन हैं उनके पास, पर वेस्ट इंडीज़ के पास स्पिनर अच्छे हैं, आकिल हुसैन और मोती बहुत ज़बरदस्त स्पिनर हैं। और होम कंडीशन भी जो है फेवर करेगी वेस्ट इंडीज़ को। बड़ी टक्कर का मैच होगा, कोई कहा नहीं जा सकता इसमें कौन जीतेगा। 50-50% है दोनों टीमों के चांस। जो इन दोनों में से मैच जीतेगा, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में से एक तो आगे पक्का ही जाएगी। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में एक मैच बचता है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जो एंटीगा में, यहाँ भी बराबर की टक्कर होगी, क्योंकि यहाँ स्पिन को असिस्ट करेगी। और स्पिनर जो है वेस्ट इंडीज़ के पास भी हैं, आकिल हुसैन और मोती, और स्पिनर साउथ अफ्रीका के पास भी अच्छे हैं, जो है ताबरेज शम्सी और केशव महाराज। तो यहाँ का मैच फंसा हुआ है, जो इस मैच को जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा दोनों में से। तो इंग्लैंड के चांस सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यदि वो वेस्ट इंडीज़ वाला मैच हार भी जाए तो इंग्लैंड के चांस ज़्यादा लग रहे हैं आगे जाने के, तो इंग्लैंड तो चला जाएगा आगे। और वहीं मैं वेस्ट इंडीज़ के चांस जो है वो मान लो अफ्रीका से हार भी जाए, बट इंग्लैंड से सेंट लूसिया में जीत जाएगा, तो उनके चांसेस बढ़िया लग रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका जो है, और आखिर में जो नेट रन रेट पे भी आ सकता है इस ग्रुप में मामला, हो सकता है कि तीनों टीमें 2-2 मैच जीते, पर नेट रन रेट वेस्ट इंडीज़ ज़्यादा अच्छा कर सकती है, और क्योंकि होम कंडीशन उनकी है तो उनका फेवर ज़्यादा होगा। तो इंग्लैंड तो यहाँ से जा ही रही है। और दूसरा जो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका में टक्कर है कि इनमें से दोनों में से कौन आगे जाएगा। तो इंग्लैंड तो सेमीफाइनल में जा रही, उनका पक्का है, लगभग 70-80% पक्का है। वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का मैच जो 24 जून को होगा एंटीगा में, उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन जो है आगे जाएगा, क्योंकि वो मैच बड़ी टक्कर का एंटीगा में, दोनों स्पिनरों को असिस्ट करेंगे। तो पर फिर भी मेरे हिसाब से कि होम कंडीशन जो है वेस्ट इंडीज़ की हैं, तो वेस्ट इंडीज़ यहाँ से क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। तो मेरे हिसाब से इस ग्रुप में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड जो है क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके पीछे रीज़न भी हैं। एक तो इंग्लैंड के पास पावर हाउस है बैटिंग का, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। दूसरी बात इंग्लैंड के पास ये भी है कि उनके पास स्पिनर अच्छे हैं, मोइन अली अच्छा है, और एक राशिद अली है उनके, वो बहुत अच्छे हैं। तो दोनों स्पिनर अच्छे हैं उनके, तो लेग ब्रेक कराते हैं राशिद, और मोइन अली ऑफ स्पिन कराते हैं। तो एक वैरायटी भी है कि एक ऑफ स्पिन करा रहा है, एक लेग स्पिन करा रहा है, और साथ में लिविंगस्टन वो भी लेग स्पिन कर लेते हैं। तो उनके चांसेस इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और वेस्ट इंडीज़ होम कंडीशन का जो फ़ायदा उठा के वो ये अपने चांसेस बनिस्बत अफ्रीका के ज़्यादा बना पाती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की एक होम कंडीशन है, दूसरा उनके बैट्समैन सारे फॉर्म में हैं,
सारे बैट्समैन फॉर्म में हैं और साउथ अफ्रीका के बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम होगा क्योंकि वो ऐसी पिचेस पे खेल के आ रहे हैं जहाँ रन कम बनते हैं और वेस्ट इंडीज़ के पास स्पिनर भी अच्छे हैं। तो इस ग्रुप से वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं सेमीफाइनल में जाने के, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट के बनिस्बत। तो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बहुत ज़बरदस्त चांसेस लग रहे हैं और यही टीम आगे जा सकती हैं। अब आप एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट अपसेट कर सकती है क्या, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को अपसेट किया। तो यूनाइटेड स्टेट के चांस अपसेट करने के कहाँ पर बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक मैच इनका है 19 तारीख को था अफ्रीका के साथ एंटीगा में। इसी मैच में ये अपसेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पिच स्पिन को असिस्ट करेगी और स्पिनर अच्छे हैं यूएसए के पास, और जो कटर वगैरह डालने वाले बॉलर हैं उनको भी हेल्प करेगी क्योंकि यहाँ पे कटर वगैरह सही चलेंगे, एंटीगा स्लो पिच है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर यूएसए जो है ना अपसेट कर सकती है। बनस्पत दो मैच इनके जो है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ बारबाडोस में है, वहाँ बैटिंग पिच है, वहाँ मुश्किल लग रहा है, और एक मैच इंग्लैंड के साथ है वो भी बारबाडोस में है तो वहाँ भी मुश्किल लग रहा है। हाँ, अफ्रीका के साथ हो सकता है कि अपसेट कर सकते हैं क्योंकि इनका मैदान जो है किसके साथ है, मैदान जो है अफ्रीका के साथ मैच है और एंटीगा में है। अफ्रीका के पहले भी जो है 2 मैच फंसे हैं, एक तो नेपाल के साथ, एक नीदरलैंड के साथ। तो इस मैच को यूएसए फंसा सकती है और यूएसए अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बाकी वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड ही इस ग्रुप से लग रहा है मुझे कि वो आगे जाएंगे। तो आप भी बताएं कि ग्रुप 2 में कौन आगे जा सकता है, जो और वो आप कमेंट के थ्रू बताएंगे कि कमेंट के थ्रू आप बताना चाहो तो बता सकते हैं कि इस ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में कौन जाएगा। मेरे हिसाब से तो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं और आप जो है अपनी राय रख सकते हैं क्योंकि हर वो बंदा कोई अलग तरीके से सोच सकता है। आप बता सकते हैं कि कौन सी टीम जाएगी आगे, और मेरे हिसाब से इस ग्रुप को टॉप जो है वेस्ट इंडीज़ कर सकती है। तो हमारा मुकाबला इंग्लैंड के साथ हो सकता है। यदि हम ग्रुप टॉप किए ग्रुप 1 में, हमारा मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा और इंग्लैंड यदि वहाँ पे सेकंड, हो सकता है कि वो 2022 का रिपीटेड सेमीफाइनल हो और फिर से हमें इंग्लैंड सेमीफाइनल में देखने को मिले, हो सकता है ये, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो है होम कंडीशन जो है फेवरेबल है उनके लिए। तो इस ग्रुप में टीमें तो 3 बहुत तगड़ी हैं, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। 2 मैचेस इनके डिसाइड करेंगे, एक वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड का जो कि सेंट लूसिया में है, ज़बरदस्त बैटिंग पिच है, वहाँ पे कोई भी जीत सकता है, और एक होगा वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का जो एंटीगा में है क्योंकि वहाँ पिच स्पिन को असिस्ट कर सकती है। तो अफ्रीका यदि 2 स्पिनरों को खिलाती है, एक तो वो स्पिनर को खिलाते नहीं अपने, बिठाए रखते बेंचेस पे केशव महाराज को, और वो मुश्किल पड़ गई थी क्योंकि नेपाल के अगेंस्ट केशव महाराज को उन्होंने नहीं खिलाया था जिसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ गया था। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं यदि आप सही तरीके से स्क्वाड सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो और बातों पे चर्चा करते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट जो स्टार है भाई, उनके बारे में क्या बताएं, वो अपने फैंस को ही मारने को दौड़ रहे हैं। आपने वीडियो वायरल हो रहा होगा, आपने देखा होगा ट्विटर पर वीडियो वायरल हो रहा है कि वो अपने फ़ैन को मारने को जा रहे हैं। तो पेशेंस रखना चाहिए, फैंस की वजह से ही आप सभी क्रिकेटर्स और जो है सब कुछ फेम मिला हुआ है। तो वो था, उसे इंडियन समझ के वो मार रहा था, कह रहे कि ये पाकिस्तान, ये जो है इंडिया नहीं है, और वो उसको मारने की तरफ भाग रहा था, बट वो था पाकिस्तान का ही फ़ैन। तो वो उन्हें कुछ कह रहे होंगे, तो आपने पेशेंस रखना चाहिए। फैंस बोलते हैं तो रिस्पेक्ट, क्योंकि कभी हम डाउन भी होते हैं, फैंस को भी समझना चाहिए कि हर टाइम जो है क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। पर पाकिस्तानी जो क्रिकेटर की यहाँ पे गलती है हारिस राउफ की, कि वो मारने को दौड़े उनको, क्योंकि ऐसा नहीं है होता।
फैंस अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, तो हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर किसी को, और अपनी परफॉर्मेंस हमें अपनी बॉलिंग से जवाब दो। क्यों किसी को मारना है, क्यों किसी को कुछ कहना है। तो ये था आज का सेगमेंट। आज ग्रुप 2 की डिस्कशन की हमने, और ग्रुप 2 की डिस्कशन में हमने ये पाया कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। आप भी बताएं कमेंट में कि किसके चांसेस ज़्यादा है ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में आगे जाने के।